चलिए बेटा, नेक्स्ट टुडे सर्कल टॉपिक इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन सर्कल्स। सर्कल्स के ऊपर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो आपका एग्जाम भी होता है उसमें वेरी शॉर्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेंशन। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज की आपको मिल जाएंगी ग्रुप में। लेक्चर ऑफ होने के बाद मैं ग्रुप में सभी क्वेश्चंस डाल दूंगी। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी। ब्रीफ में स्टेटमेंट लिखेंगे। टेंजेंट पी क्यू है, ठीक है, टू सर्कल एट पी। सर्कल पे लिया है पी पर, ठीक है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। वो बीट करती है एक लाइन को थ्रू दी सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज 12। ये कह रहा है एक पॉइंट पी था, सिर्फ डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी, और ओ सेंटर है, पी क्यू एक टेंजेंट है। पी क्यू टेंजेंट ओ से अगर एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो उसको मीट करती है, सच दैट आपको गिवन है ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू 12 दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू। पी क्यू की लेंथ एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, फटाफट से करेंगे। कैसे? सर्कल का रेडियस है और सर्कल का कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट का, इनको ज्वाइन करा दूं तो ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ओ क्यू कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर, और मेरे पास ओपी रेडियस ही है 5। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर आपको बेस नहीं पता है पी क्यू। फटाफट से लिखेंगे ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। और ऑब्जेक्टिव में तो हमें सिर्फ आंसर टिक करना है। तो ओपी हो गया 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144। तो पी क्यू आ जाएगी 144 माइनस 25 स्क्वायर रूट 119 इसका आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। मेन आपको यही क्वेश्चन आएंगे अगर बच्चा डायग्राम बना लेता है। फटाफट आप लोग डायग्राम ड्रॉ कीजिए और अपनी पिक्चर क्लियर कीजिए। आप डायग्राम ड्रॉ करके और अपनी पिक्चर क्लियर कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट पी क्यू टू दी सर्कल एट पी हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। कोई पॉइंट क्यू है, वहां से कह रहे टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल पर, ठीक है। इसकी लेंथ गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। ड्रॉ करते जाएंगे फ्रॉम पॉइंट क्यू, लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, किसी क्यू का सेंटर, सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। और अब इसने आपको बोल दिया इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड रेडियस सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, बट एमसीक्यू में भी हमें सॉल्व तो करना ही है। अब इसका नाम कुछ भी रख लो, के रख लेते हैं। सर्कल से अगर टेंजेंट के इसको मिलाया जाए तो टेंजेंट का रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती हैं? 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? अगेन बस स्मॉल लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल प्रूफ नहीं शो करना। ओके स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ के स्क्वायर नहीं पता है, उसे आर स्क्वायर मान लो, और क्यू के स्क्वायर इज 24 स्क्वायर, और ओ क्यू स्क्वायर इज 25 स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 625 माइनस 24 576। 24 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 625 में से 576 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 9 और ये 4 49। तो 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर।
सर्कल है रेडियस 3 सेंटीमीटर का। ये कह रहा है यहाँ से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पॉइंट से ली जाए तो वो 4 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ सर्कल से एक लेंथ ऑफ टेंजेंट ली जो कि 4 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से टेंजेंट ली है ए से, इस पॉइंट को नहीं दिया। ये कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू अ सर्कल, ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इस ए पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बताओ। ओ ए बताना है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर ओ। गिवन क्या था? रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर। अगेन हमने तो इसको सेंटर को और इसको मिला दिया, ये पॉइंट के ले लो चाहे, 90 डिग्री बन गया। तो ओके का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओके इज 3 स्क्वायर, ए के इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर। 9 प्लस 16 ओ ए स्क्वायर क्या आ जाएगी? ओ ए स्क्वायर 25। तो ओ ए इज रूट लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन 4 है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू दी सर्कल विद सेंटर ओ। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है। पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, पी ए पी बी। ये कह रहा है इफ द पॉइंट टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पी पॉइंट पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये कह रहे हैं अगर पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे पर 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है बेटा। अगर 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो एंगल ए पी बी कितना बन गया? 80 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? दिखानी नहीं है, लिखना नहीं है करके, ओ को ए से मीट करा दो तो ये एंगल 90 हो गया रेडियस और टेंजेंट के बीच में। ओ को बी से मीट करा दो तो ये एंगल भी 90 हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, क्योंकि इसने बोला है आपको फाइंड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी फाइंड करना है। तो क्या होगा? चारों एंगल्स का सम 360, इसको x ले लो तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 360। 90 90 180, 180 और 80 260, 360 में से सॉरी 90 90 180, 180 और ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ है तो इसको भी तो 180 बनाना है। तो आपके पास एंगल कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 360 माइनस 260 दिस इज 100। तो x कितना होगा? 100 डिग्री। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, और अगर ये बोल दे हाफ एंगल बताओ पी ओ ए, ये हाफ, तो वो हाफ कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ ए पूछा हो तो दैट इज 50 डिग्री। वो आप ऐसे भी कर सकते हो, 80 का हाफ 40 हो गया या 90 हो गया, तो इस ट्रायंगल में ये अपने आप ही 50 डिग्री आ जाएगा। और टोटल निकालना हो तो 100 डिग्री है। दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आंसर सही आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। क्वेश्चन 5 है TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। इसका मतलब T पॉइंट बाहर है। TP TQ दो टेंजेंट है।
टी पी टी क्यू। तो गिवन क्या है, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ले दी। अब और क्या गिवन है, एंगल पीओक्यू इज 110 डिग्री। एंगल पीओक्यू कह रहा है 110 है और फाइंड करना है एंगल पीटीक्यू। पीटीक्यू फाइंड करो। तो ओ क्या है, सर्कल का सेंटर, यहां बना देते हैं। ओ से पी को भी मिलाओगे, ओ से क्यू को भी मिलाओगे। जब ओपी ओ क्यू करोगे तो ये भी 90, ये भी 90, और आपको एंगल पीओ क्यू कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो पीटी क्यू को क्या ले लेंगे, x। और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये 110 हो, ये 90, ये 90, सेंटर पर 110, तो आप लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज 360 डिग्री। ये तीनों पता है, 90 90 110, x सामने वाला निकालना है। तो x इज 360 माइनस 90 90 180 180 और 100 280 और 10 290 माइनस कर दो इसमें से 70 डिग्री। तो आपका एंगल आएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। PQ एक टेंजेंट है जिस सर्कल का सेंटर P है, सेंटर O है। PQ एक टेंजेंट दी हुई है सर्कल की। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एंगल OQP निकालो। गिवन है इफ OPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड, आपको एंगल्स निकालने के लिए बोलेगा एंगल OQP। मुझे एंगल OQP फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर मुझे OPQ ट्रायंगल बनाना है तो मुझे एक तो OQ को मिला देना चाहिए और एक OP को। ये कह रहे हैं आइसोसेलेस है, ये एंगल 90 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबने पढ़ रखा है कि ये जो OQ है ये क्या चीज बनेगी, अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर हो नहीं सकता, ना लेंथ के ना ब्रेड्थ के। इसका मतलब अगर आइसोसेलेस बनाना है तो OP और PQ ही बराबर होंगी। तो इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस तो OP इज इक्वल टू PQ। ये लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होंगी, और अगर लेंथ ब्रेड्थ बराबर हैं तो ये एंगल भी x, ये एंगल भी x, दोनों x x मान लो। अब इस ट्रायंगल में x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री के। तो 2x इज 180 माइनस 90 डिग्री। तो x कितना आ गया, 90 का हाफ 45 डिग्री। तो एंगल OQP आंसर आ गया 45 डिग्री होगा। मतलब क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपका 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो 2 मिनट लग रहे हैं, अदरवाइज 1 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल B पर है, दे दिया। नाउ such that BC is 6 centimeter, AB is 8। BC है 6 सेंटीमीटर पूरी और AB is 8। ये AB दी हुई है आपको 8, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर O is inscribed in triangle ABC। O सेंटर का सर्कल इसके अंदर बना दिया। अब ये कह रहे हैं फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। जब क्वेश्चन डिटेल आता है, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तब हम एक
टाइम लगता है सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कब लगाएंगे, कम लगाना है। लेट दिस इज आर, मुझे नहीं पता, मैंने आर रेडियस मान लिया। अगर ये आर रेडियस है तो टेंजेंट यहाँ कट करेगी ये 90, टेंजेंट यहाँ कट करेगी ये भी 90। तीन एंगल अगर एक फिगर में 90 है तो फोर्थ भी ऑटोमेटिकली 360 है तो 90। ये और ये दो साइड इक्वल है, आर और आर हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को नाम दे दो डी ई एफ, तो ओ डी बी ई स्केयर बन जाएगा बेटा। और अगर ये स्केयर बन गया, मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ, कंफ्यूजन मत रहने रहे तुम्हें। टचिंग पॉइंट को डी ई और एफ ले लीजिए। ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। ये कह रहा है यहाँ एक ओ सेंटर है, मुझे ये पूरी लेंथ 6 दी हुई है और ये पूरी लेंथ 8 दी हुई है। मुझे क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। मैं मान लेती हूँ सर्कल का रेडियस आर है। अगर आर को इससे मिलाएंगे तो ये एंगल 90, आर को ओई पे मिलाओगे तो ये एंगल भी 90। एक फिगर में ये दोनों रेडियस हैं सेम, सारी साइड्स 90 90 हैं, इक्वल अपोजिट देखें तो ओडीबीई क्या बन गया, स्क्वायर। और अगर स्क्वायर है तो हमारे पास क्या इक्वल आएगा, सारी साइड्स इक्वल हो गई। ओ डी डी बी बीई और ओई चारों स्क्वायर की साइड्स इक्वल हो गई। अब बी अगर टेंजेंट है तो बी डी और बीई बराबर होंगे, टेंजेंट है तो ईसी और सीई और सीएफ बराबर होंगे और एडी और एएफ बराबर होंगे। ये किस वजह से हुआ है, टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम बी एंड टेंजेंट फ्रॉम सी, तीनों की तरफ से आपने बराबर ले लिया बेटा। तो बी डी बीई इक्वल हो गए, सीई और सीएफ इक्वल हो गए, एडी और एएफ इक्वल हो चुके हैं। जब ये तीनों पॉइंट्स आपने इक्वल ले लिए बेटा, अब देखो अगर ये चीज आर की इक्वल है, टोटल 6 था तो बाकी कितना रह गया, 6 माइनस आर। अगर ये 6 माइनस आर है तो ये भी 6 माइनस आर। पूरी साइड 8 थी, अगर इतना पोर्शन आर है तो ऊपर बचा 8 माइनस आर, ये भी कितना आ गया 8 माइनस आर। तो आपके पास सारी साइड में 8 माइनस आर 8 माइनस आर करके पूरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो लेंथ और ब्रेड्थ करके मुझे एरिया पता है, हाफ इंटू 8 इंटू 6 करके। लेकिन वैसे देखा जाए तो साइड्स किस में आ गई, आर 6 माइनस आर, 8 माइनस आर 6 माइनस आर। तो आप पूरा एरिया एक तो वैसे निकाल लीजिए, हाफ इंटू 8 इंटू 6 24 आएगा। और एक एरिया एस वाले फॉर्मूला से निकालिए, टोटल 2s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो 8 प्लस 6 प्लस 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस 28 माइनस 2r इज 2s। तो s आपके पास आ जाएगी 14 माइनस r। अब s माइनस ए एस माइनस बी के फॉर्मूले से भी और इससे भी दोनों को इक्वेट करोगे तो r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके पास r की वैल्यू 2 आ जाएगी सॉल्व आउट करने के बाद। और एक काम भी कर सकते हैं, एरिया पे ना जाएं तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या बनेगी, 8 पूरे 8 का स्क्वायर पूरे 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 8 माइनस 6 14 माइनस 2r का होल स्क्वायर। इससे कर लो जल्दी हो जाएगा, सीधा r कैलकुलेट कर पाओगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PQ इज अ टेंजेंट
क्वेश्चन 8 लेते हैं। PQ is a tangent drawn from P to a circle with center O. O सेंटर है, P पॉइंट से PQ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O. QOR is diameter. ये यहाँ से PQ ली है और ये कह रही है ऐसे टच कर रही है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट मिला दूं तो QOR आपका डायामीटर बनता है। QOR is a diameter to the circle such that angle POR, ये एंगल POR मीन्स OP को मिला दो। एंगल POR कितना है? 120 डिग्री। Then what is angle OPQ? OPQ ये एंगल कितना होगा? क्या गिवन था क्वेश्चन में? देखो इसने टर्म को कैसे घुमा दिया। ये बोल रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, देखिए ओ PQ एक टेंजेंट थी, कह रहा है QOR डायामीटर है, मैंने OP ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस स्ट्रेट लाइन को मिला दिया। आपको बोल रहा है ये एंगल फाइंड आउट करके दिखाओ। ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है मेरे पास। अगर ये डायामीटर है तो सब बच्चों को पता है कि ये स्ट्रेट लाइन होती है। डायमीटर स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। इफ इट इज 120 डिग्री तो रिमेनिंग एंगल कितना आ गया? 60। अगर OQ रेडियस है, PQ टेंजेंट है, तो यहाँ पर एंगल कितना है? 90। तो ये 60, ये 90, तो इन ट्रायंगल ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x, तो ये आ जाएगा, तो x इज 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 है, if four sides of quadrilateral ABCD are tangent to the circle। एक क्वाड्रिलेटरल ही ले लेती हूँ पहले मैं। एक सर्कल दिया हुआ है और ये कह रहा है कि सर्कल की चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की ABCD क्या है? इसकी टेंजेंट्स हैं। तो आपको 4 रिजल्ट्स दिए हुए हैं MCQ में। AC प्लस AD, BD प्लस CD होगा, AB प्लस CD, BC प्लस AD होगा, AB प्लस CD, AC प्लस BC होगा, या AC प्लस AD, BC प्लस DB होगा। ये आपको बताना है चारों में से कौन सा विच इज ट्रू। तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा हुआ है? हम तो फटाफट से लिखेंगे। ए अगर पॉइंट है P Q R और S, AP और AS इक्वल है, BP और BQ इक्वल है, हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। CQ और CR इक्वल है, DR और DS इक्वल है। ये क्यों होगा? टेंजेंट फ्रॉम A, फिर टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम C एंड टेंजेंट फ्रॉम D क्या इक्वल बना सकते हैं? A, P और PB को जोड़ दूं इन दो को तो क्या बनेगा? AB। तो अगर इधर AP प्लस PB चारों साइड्स को जोड़ दो आप, एडिंग 4 सबको जोड़ू तो AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR इज इक्वल टू, अभी ये चीज भी चेक करोगे क्या बना सकते हैं। CD बनाना हो तो क्या चाहिए CD के लिए? CR और DR। अगर AB चाहिए और CD चाहिए तो CR DR चाहिए। CR DR तो एक तरफ लेने हैं तो इधर CR लिख दो, इधर CQ लिख दो। अब क्या होगा? CR ये बन गया AS BQ CQ
ds। अब क्या आएगा, AP प्लस BP तो AB बन गई, CR DR मिलकर CD बन गए, AS प्लस DS ये दो पार्ट्स, AS DS बन गया AD और CQ BQ बन गया BC। कौन सा पार्ट आया इन चारों में से, सेकंड वाला, तो सेकंड इज योर आंसर। ये आपका 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 10th, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from point 8 centimeter away from the circle, from the center of a circle of radius 6 centimeter is। ये कह रहा है एक सर्कल है, स्टेटमेंट को समझने की देर है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी है, यहां से ले लो, थोड़ा सा दूर चला गया डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट P है जो 8 सेंटीमीटर पे है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की रही है और ये बोल रहा है कि रेडियस, सर्कल का रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट K ले लें, ये आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 बनेगा। क्या आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, दैट इज PK। तो PK किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू PK स्क्वायर प्लस OK स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी, OP स्क्वायर इज 8 स्क्वायर माइनस OK स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 28। तो दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बिकम √28। 4 7 सा 28 होता है, तो इसको 2√7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, AB and CD are two common tangent to the circle, sorry, AD and comma E, yeah, AD comma AE BC are tangent to the circle at DEF। और ये सर्कल के पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिगर गिवन है ये। यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है, तीन जगह टेंजेंट की हुई है। टेंजेंट क्या की हुई है, देखो A से लेकर D तक टेंजेंट है और फिर कह रहे हैं A से लेकर E तक टेंजेंट है, फिगर गिवन है ये। एक B और C टेंजेंट है, ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है F। तो आपको ये फिगर गिवन है और O यहाँ पर सेंटर है सर्कल का रिस्पेक्टिवली। अब आपको रिजल्ट बताना है कि इन चारों रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट ट्रू है। AD AB प्लस BC प्लस AC होगा, ट्वाइस AD AB प्लस BC प्लस AC होगा, थर्ड थ्राइस AD AB प्लस BC प्लस AC होगा, या 4 टाइम्स ऑफ AD AB प्लस BC प्लस AC होगा। तो फाइनली मुझे क्या करना है, AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू निकालो। AB प्लस BC प्लस AC, इसकी वैल्यू निकालनी शुरू करते हैं। और मुझे चाहिए क्या, AD की फॉर्म में सारा। कैसे लेकर आएंगे देखो, AB को क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर है AB प्लस AC, तो ऐसे ही रहने दो। जो BC है उसको क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं BF प्लस FC।
गिवन टू प्रूव कुछ नहीं लिखना होता एमसीक्यू में, बी एफ प्लस एफ सी। अब बी एफ इज इक्वल टू बीई, क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों सेम थी, सी डी और सी एफ सेम होंगे, सी डी सी एफ की जगह क्या ले आए? सी डी। अब ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी मिलकर क्या बन जाएगा? ए डी। अब प्लस ए बी प्लस बीई किसके बराबर बनेगा? ए। सिंस ए पॉइंट से दोनों टेंजेंट निकल रही थी तो ए डी किसके बराबर है? ए के, क्योंकि दोनों टेंजेंट यहां से निकल रही थी। अगर ए डी ए के बराबर है तो इसको ए डी लिख सकते हैं। आंसर क्या आ गया? 2AD। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ट्वाइस ऑफ एडी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन 12 है आर क्यू इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल विथ सेंटर ओ। एक फिगर दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर ओ पॉइंट दिया हुआ है, एस क्यू डायामीटर दिया हुआ है, आर क्यू टेंजेंट दी हुई है और इसे ओ पॉइंट से मीट करा रखा है। दिस इज अ फिगर। इस फिगर में बोल रहा है आर क्यू टेंजेंट है सर्कल की, तो ये 90 हो गया विथ सेंटर ओ। एस क्यू टोटल 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर टोटल 4 सेंटीमीटर है। आपको पूछा जा रहा है ओ आर की वैल्यू बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व भी हो गया। अगर पूरा एस क्यू डायामीटर है जो कि 6 है तो ओ क्यू कितना होगा? ओ क्यू इज एस क्यू बाई 2, हाफ 3 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ आर स्क्वायर इज ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कितना आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 इज ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर का आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक फिगर गिवन है बेटा, इसके अंदर एक सर्कल भी गिवन है। दिस इज ए बी सी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज पी। यहाँ ओ क्यू दे दिया 4, ठीक है, इतना हिस्सा 4 है। पी सी दे दी 5 और बी आर दे दी 6। पेरीमीटर बताओ ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर ये सी से टेंजेंट है तो हमें वहां पे इतना करके नहीं दिखाना। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ए क्यू 4 है तो ए आर भी 4 होगी। बी आर 6 है तो बी पी भी 6 होगी। अब टोटल पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? 6 प्लस 4 ए बी बन गई 10, 4 प्लस 5 ए सी बन गई 9 एंड 6 प्लस 5 बी सी बन गई 11। तो पेरीमीटर कितना आ गया ट्रायंगल का? 11 और 9 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर बन जाएगा आपके क्वेश्चन का, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट देखिए बेटा, इन एडजेसेंट फिगर, एक फिगर दे दी, अगेन वही ट्रायंगल वाला फिगर है और ये सर्कल दिया हुआ है और फिगर है ए बी सी। ये फिगर गिवन है, पॉइंट्स के नेम है डी ई और एफ। ए बी सी दिया हुआ है और पॉइंट्स के नेम है डी ई एफ। गिवन आपको क्या क्या है वो देखो। ए बी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, ए सी है 10 सेंटीमीटर।
फाइंड एडी, मुझे एडी को फाइंड आउट करके बताना है। लेट एडी को एक्स ही ले लेते हैं। पूरा ए बी 12 है, तो अगर ये एक्स है तो ये कितना बचेगा? 12 माइनस एक्स। अगर ये एक्स लिया है तो ये भी कितना है? एक्स। नाउ अगर ये 12 माइनस एक्स है, अब सिमिलरली ये भी 12 माइनस एक्स होगा। अब पूरी बीसी कितनी थी? 8। पूरी बीसी 8 है, तो सीई कितना आएगा? 12 माइनस बीसी, पूरी कितनी थी बीसी? 8, तो 8 माइनस 12 माइनस एक्स, 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो वो कितनी हो गई? x माइनस 4। और अगर ये x माइनस 4 है तो ये भी x माइनस, अब किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए। टोटल ए बी से शुरुआत की थी, AC कितना दिया हुआ है? 10, तो x प्लस x माइनस 4 इज 10, 2x माइनस 4 इज 10, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, x इज 7, तो ये आपका 7 आ गया, तो ये 12 माइनस 7 5 होगा, ये 12 माइनस 7 है सेम 5, ये 5 है तो 5 माइनस 4 ये 1, ये 1, तो ये 7, वापिस पूरा हो गया 8 BC। एक मिनट, x आ गया आपका 7, BC आपको 8 दी हुई थी, 8 दी हुई थी, तो ये 5 आ गया। एक मिनट, अगर ये कंप्लीट 8 थी तो 8 माइनस 12, तो x माइनस 4 है, तो अगर हमारा x 7 है, सॉरी 7 माइनस 4 क्या आएगा? ये 3, और ये भी 3 होगी, और ये 7 10। मेनली तो मुझे x ही निकालना था, AD, वो आपका 7 सेंटीमीटर आ चुका है, तो ये आपका 14th क्वेश्चन है। क्लास इज गेटिंग टू बी ओवर, आपको एक लिंक और भेज रही हूँ, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे।